ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली रांची। लगातार सदन के माध्यम से राज्य के सबसे बड़ी पंचायत में जो उस क्षेत्र विशेष का मुद्दा था, जो दर्द साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला सहित संथाल परगना की जनता झेल रही है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव के कारण जनसांख्यिकीय असंतुलन हुआ है, चाहे जल जंगल जमीन पर कब्जा हुआ हो, चाहे पंचायती राज के स्वशासन पर इस प्रकार के गतिविधियां बढ़ी हो, चाहे अभी हाल ही में आपने देखा होगा रबिका पहाड़ीन, झारखंड की एक बेटी, आदिम जनजाति की बेटी रबिका पहाड़ीन जी का जिस प्रकार क्रूरतम तरीके से ये अतिवादी विचार उस क्षेत्र में पनप रहे हो, इसको लेकर के विधानसभा के पटल पर लगातार हमने बात उठाया और हमने दो ही मांग कहा था। एक तो इन सारी जो घटनाएं हो रही है, सदन के अंदर कोई सदस्य अगर उस क्षेत्र का ज्वलंत मुद्दा को लेकर के आवाज़ उठा रहा है, सरकार एक अपना ही नहीं की सरकार एक टास्क फोर्स बना दे और टास्क फोर्स बना करके सरकार इसका अध्ययन कराए कि वास्तव में इस क्षेत्र विशेष के साथ घटनाएं घट रही है कि नहीं घट रही है। जिन मुद्दों को जो हमने कहा कि डेमोग्राफी बदली है, पंचायत का पंचायत सीतापुर नाम है लेकिन सीता मिलेगी नहीं, वहाँ रामचंद्रपुर नाम है लेकिन रामचंद्र मिलेंगे नहीं, गोपीनाथपुर नाम है गोपीनाथ मिलेंगे नहीं, तो ये जो नारायणपुर नाम है लेकिन नारायणपुर मौजा में एक नारायण नहीं मिलेंगे। तो ये जो डेमोग्राफी बदला हुआ है, ये कैसे वहाँ पंचायती स्वशासन में लोग काबिज हो रहा है, कैसे शादियाँ लोग कर रहे हैं, कैसे रबिका पहाड़ीन जैसी झारखंड की बेटी के साथ जो अतिवादी विचार आ रहा है, सरकार टास्क फोर्स बना करके उसके अध्ययन कराए। और दूसरी मांग मैं लगातार इस बात को उठा रहा हूँ कि यहाँ एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया कम से कम 2 जिलों में सरकार प्रारंभ करे, जिसको लेकर के पूर्ववर्ती रघुवर दास जी सरकार ने प्रयास भी किया था, जनसांख्यिकी विभाग को भारत सरकार को अग्रसारित किया था, लेकिन सरकार राजनीतिक चश्मे से देखने के कारण इस प्रकार के भाव आ रहे हैं। और ये संवैधानिक संस्थाएँ, चाहे माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से आया हुआ आदेश हो या कह सकते हैं कि महामहिम राज्यपाल जी ने जो चिंता व्यक्त किया हो, तो यह चिंता केवल वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के चश्मे देखने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उस क्षेत्र के जनमानस का यह आह्वान है, वहाँ के समाज संगठनों का आह्वान है, वहाँ के आदिवासी संगठनों का आह्वान है, उसी आह्वान को चिंता महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने किया है। ज़्यादा लोग वहाँ पे आ गए हैं, बाहरी लोग। डेमोग्राफी चेंज से ज़्यादा राजनीति हो रही है, और अगर डेमोग्राफी चेंज हुई है तो 9-10 साल से क्या केंद्र सरकार सोई हुई थी, और अभी भी उनके संज्ञान में अगर कुछ है तो उस पर एक्शन करें। सिर्फ बातों से लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास लगातार साहेबगंज और पाकुड़ में इस विवाद और विषय को लगातार उठाने का जो प्रयास किया जा रहा है, और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके मन में, उनके अंदर ये भय डर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ये जनता देख रही है। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि अगर कुछ गलत है तो आपके पास कानून है, व्यवस्था है, आप उस पे डंडा चलाइए। सिर्फ लोगों को डराने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? खंड अलग हुए कितने साल हुए और उसमें कितना समय बीजेपी ने शासन किया, और सिर्फ 2 साल से 3 साल के अंदर में डेमोग्राफी चेंज हो गई। इतने साल से जो है बीजेपी की सरकार जो झारखंड के अंदर में कार्य कर रही थी कि वो क्या सोई हुई थी? ये लोगों को जो लोगों के मन में भ्रम पैदा करना और लगातार एक झूठ के विषय को तुल देना, झूठ का जो पुलिंदा बांधने में भाजपा के नेतागण जो है वो महारत हासिल किए हुए हैं, पीएचडी हासिल किए हुए हैं। आज देश को इन्होंने जो है आग में झोंक दिया है, उसका इन्हें कोई मतलब नहीं है। चाहे लोग मरें, लोग बेरोजगार रहें, किसान फांसी पे टंगे, इन्हें उन सब मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनका जो है लोगों को वोट मिलना चाहिए, उनका बस एक ही मुद्दा रह गया है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।